श्रोमणी रविदास जी महाराज एवं भगवान बुद्ध एवं भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई। भोपाल पूज्य संत श्रोमणी रविदास बिहार समिति एकता पुरी अशोका गार्डन भोपाल के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद निवारी ने बताया कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भगवान बुद्ध एवं संत श्रोमणी रविदास जी महाराज एवं भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से सागर भंते एवं जी.एन. कंसोटिया, गोविंद प्रसाद निवार, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अमरू राम बरखाने, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह अहिरवार, मीडिया प्रभारी आर.पी. सलौरिया, सदस्य भागीरथ प्रसाद अहिरवार, अरुण सलौरिया, सचिव पूज्य संत श्रोमणी रविदास बिहार समिति एकता पुरी अशोका गार्डन भोपाल में आज दिनांक 23/2/2025 को संत रविदास जयंती पखवाड़े के पुनीत अवसर पर बिहार में पुरानी एवं छोटी मूर्तियों के स्थान पर एवं बड़ी मूर्तियां की स्थापना कर श्री जी.एन. कंसोटिया जी, अपर सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्री राजेश बांदेबाल सब प्रदेश अध्यक्ष जांगड़ा महासभा भोपाल भंते साक्य पुत्र सागर थैरो, श्री बी.डी. अहिरवार, श्री दोहरे शास्त्री दिनेश बरखाने जी, एल.एल. अहिरवार एवं अन्य तमाम सामाजिक संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष मूर्तियों का अनावरण किया गया तथा गुरु रविदास जी की आरती पूजा प्रसाद वितरण किया गया। सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है। मुझे लगता है भोपाल में और पूरे प्रदेश के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले, संत रविदास जी को मानने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग हैं। परंतु एक हिम्मत होती है, कुछ करने का भाव होता है और कुछ कर गुजरने की भावनाएं रखते हैं। और इसलिए ये जो विहार यहां पर बना हुआ है, मैं बहुत साधुवाद दूंगा सारे कमेटी निवारी जी को, सिलोरिया जी को, बी.डी. अहिरवार साहब को और पूरे जिन्होंने इस विहार को बनाने के लिए, पहले तो इसका समिति का नाम जो मिलना, विहार समिति मिलना बड़ा असंभव सा था, परंतु उसको भी संभव बनाया गया। उसके बाद जब यहाँ पर संत रविदास जी की मूर्ति बिठाल रहे थे और जब उनके साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की और तथागत भगवान बुद्ध की भी मूर्ति स्थापित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का नहीं होगा, केवल और केवल संत रविदास जी की मूर्ति बैठेगी। परंतु देखा जाए तो आज अगर हम लोग संत रविदास जी को पढ़ते हैं, रविदास जी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके सिद्धांतों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के विचारों की बहुत बड़ी छाप उनके विचारों पर है। और ये प्रत्यक्षदर्शी है, एक ऐसे संत जिन्होंने भक्ति के माध्यम से इस देश के अंदर अपने दोहों के माध्यम से जन जागृति की और जन जागृति के साथ साथ उन्होंने इस देश की असमानता को, इस देश के शोषण को, इस देश के ऊंच और नीच को उन्होंने उनका विरोध किया। और यही विरोध कब किया? 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की स्थापना की थी, तब भी भगवान बुद्ध ने इसी का यही विचार भगवान बुद्ध ने भी उस समय 2500 साल पहले किया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जन्म। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कि हम भगवान रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज यहाँ पर रविदास जी भगवान का मंदिर स्थापित हुआ है, साथ ही भगवान बुद्ध का मंदिर भी स्थापित हुआ है, बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापित हुई है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। देखिए, जो हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं या भगवान की जयंती मनाते हैं,
तो हम उनसे कुछ सीखने के लिए मनाते हैं कि हम आज के दिन हम प्रण लें कि उनके जो उपदेश है, उनके जो निर्देश है, उसके अनुसार हम लोग आगे काम करें। जो संत रविदास जी महाराज हैं वो बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने समाज में हमेशा जागरूकता लाने का प्रयास किया है, शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुरीतियां हैं, जो जाति पाति है, उसको समाप्त होना है। वो सब उनका ये मत था कि सभी लोग समान हैं, सभी धर्म के लोग समान हैं, सभी पंथ के लोग समान हैं, सब में एक ही लाल खून है, तो इसलिए भेदभाव किस चीज का। तो वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उनका ये उपदेश है कि जहाँ अगर मन अच्छा है, अच्छे भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमको गंगा में जाने की जरूरत नहीं है, कटौती में ही हमको गंगा मिल सकती है। तो मेरा ये कहना है कि हम उनके उपदेशों पर चलें। अपने बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने तो रविदास जी के जो निर्देश थे, उनके जो उपदेश थे, उसके अनुसार भारत का संविधान बनाया, जिसमें समानता का उन्होंने बात कही। जो प्रियम्बल बना है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारा की उन्होंने बात कही कि ये सब महत्वपूर्ण है। जब सब समान होंगे तो भाईचारा होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले और सब लोग भाईचारे से रहें। सर, मेरा नाम गोविंद प्रसाद निवारे है। मैं रविदास बिहार समिति का अध्यक्ष हूँ। आज हम पूज्य संत श्रोमणी रविदास जी की 648वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर मैं आप सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आज इस पावन अवसर पर इस बिहार में पहले पुरानी मूर्तियां रखी गई थी, उन मूर्तियों के स्थान पर आज हमने नई मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सतगुरु रविदास जी एवं भगवान बुद्ध की स्थापना की गई है। आज इस अवसर पर हमारे जयंत कसोटिया जी IAS, अपर सचिव महोदय प्रशासनिक अकादमी, श्री बांदीवाल साहब जांगड़ा अध्यक्ष, जांग समाज के अध्यक्ष और साकिपुत्र भंते जी, विशेष अतिथि और राजेश बांदीवाल जी उपस्थित हुए। इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। परिचय दूं, मेरा नाम RP सलोरिया है। मैं संत रविदास बिहार समिति अशोकगढ़ का एक मीडिया प्रभारी के रूप में समिति ने मुझे चयन किया है। आज रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने पूज्य संत श्रोमणी रविदास बिहार समिति के द्वारा यहाँ त्रिमूर्ति कार्यक्रम रखा है। जयंती के उपरांत पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी, बीच में गुरु महाराज रविदास जी की मूर्ति और इसके बगल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापित की। इनका अनावरण हमारे प्रदेश के मुख्य PS आदरणीय जयंत कंसोटिया द्वारा किया गया। साथ में आदरणीय भक्त धर्म गुरु भंते जी उनके साथ उपस्थित थे एवं सैकड़ों की संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और सभी समाज को जोड़ने का कार्य यह समिति कर रही है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय, जय भीम।